नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने मैलांचल उपन्यास पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैलांचल आंचलिक उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो दोस्तों इसके 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज इसका हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग पिछले 6 वीडियो देख चुके होंगे, तभी आप ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक क्रम से देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा, अगर बीच से देखेंगे तो आप लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि पहले नंबर से पहले अध्याय से पढ़िए दोस्तों, जिसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा और समझ में भी पूरा आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जाता है? दुसाध मत कहो, गहलोत बोलो गहलोत। जनेऊ नहीं है। बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोहतहट स्टेशन में जो होम्योपैथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे। जलखे का दोस्तों अर्थ है जलपान। चूड़ा गुड़ का जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोंछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बोल का दोस्तों अर्थ है कठौत रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का दोस्तों अर्थ है अलमुनियम का कठौत बिछा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसे रोयादार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन नहीं है। अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता? बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूरी जलेबी बना रहे हैं। पूरी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को इधर नहीं जाने देते हैं। भागो छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाएं उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल लगी करते हैं। अच्छा हाथ छोड़िए, सब कोई तो है ही, सिर्फ हमारे नहीं रहने के से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मज़ेदार आदमी हैं, सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव रूठे थे, उनको भी पकड़ लाए। जोतकी जी नहीं आए, बोले दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर जोतकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी साभागाछी के दोस्तों के अर्थ है विवाहार्थी मैथिलों का मेला। साभागाछी में लड़की वाले दांत को हिल डुलाकर देखते हैं थोड़ो।
डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं कहाँ? पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ गए। आ रहे हैं। हट जाइए। अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम में रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं रेडी। रेडी का मतलब रेडियो। रेडियो है या रेडा? अब सुनिएगा, रोज बॉम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलूम बात। डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू सामियाने में कुर्सी लगा कर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से तोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है। लाल टेस। मूछ नहीं है क्या? नहीं, मूछ सफाचट कटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है। राज परबगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम रामकृपाल सिंह है। सीपे राजपूत टोली के मालिक है। इनका नाम खिलावन सिंह यादव है। यादव छत्री टोले के मंडर हैं। इनका नाम कालीचरण है। बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलियाँ हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मीदासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धू तू 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 धू तू तू। और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और ब्राह्मण भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था। डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे। बीजे का दोस्तों अर्थ क्या है? खाना पीना। जल्दी से बीजे ख़त्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और बिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। विजय विजय, हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जानना लोगों के लिए कमबेश नहीं। गुंवर टोली के रौंदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौंदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। फिर और छाती पर से कपड़ा जरा सा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौदी बूढ़ा को चिढ़ाते हुए रहते हैं, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचंद ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दूर मुँह झौसे बड़े पुराने से हंसी दिल लगी करते, लाज नहीं आती? हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्खरी करते हो? इस गांव के लौंडे छौड़े बिगड़ गए हैं और सारा दुख इसी सिंघवा का है। जहां बूढ़े ही बदचाल हो तो लौंडों का क्या हाल? हम कह देते हैं, हाँ सुनो भाई, हाँ महंत साहब रात में भोजन नहीं करते। सदगुरु साहब, डॉक्टर साहब, आपको कितना मुशहरा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ गांधी जी जो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आई। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पूर्णिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी कराया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है बेचारे का, इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो,
आखिर नौकरी ही है, मन घर पर टंगा हुआ होगा, बीबी बच्चों की याद आती होगी, कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं, लक्ष्मी रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू अब आज्ञा दीजिए, आप भी भोजन करके आराम कीजिए, कभी मठ की ओर भी आइएगा। सतगुरु साहिब कहिन हैं, दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाध है, और डॉक्टर बाबू कौन जाता है? दुसाध का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से महात्मा गांधी की जय। भंडारा समाप्त हो गया, कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बालदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे, आज पहली रात है। तो दोस्तों ये हमारा महिला आंचल उपन्यास का 7वां अध्याय था। आप लोग दोस्तों पूरे वीडियो को अच्छी तरह देखिए और पूरे विस्तार से इसका अध्ययन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसके 8वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।